जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो एक अजीब रस्म सामने आई। लोगों का कहना था कि दरियाई नील का बहना कुर्बानी पर मुनहसर है। हर साल एक खूबसूरत नौजवान लड़की दरिया में डाल दी जाती। ये रस्म सदियों से जारी थी और सब लोग इसे मानते थे। लोग समझते थे कि कुर्बानी से पानी का बहाव मजबूत रहता है। मिस्र के गांव में हर साल ये खौफनाक वाकया दोहराया जाता। खानदान लड़की को जीनत से सजाते और खूबसूरत लिबास पहनाते। लोग दरिया के किनारे खड़े इंतजार करते कि दोबारा पानी बहना शुरू करे। जब मुसलमान लश्कर मिस्र में दाखिल हुआ तो गवर्नर बनने उमर बिन आस मुकामी लोग फौरन उनके पास आए और अपनी रस्म बताई। इन्होंने कहा कि अगर रस्म ना की गई तो दरिया खुश्क हो जाएगा। उमर बिन आस ने फौरन सख्ती से कहा, ये जालमाना अमल है। इस्लाम में किसी बेगुनाह की कुर्बानी की हरगिज इजाज़त नहीं। इन्होंने यकीन दिलाया कि ये रस्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद वाकई दरिया का पानी कम होने लगा। लोग घबरा गए और बार बार गवर्नर के पास आए, फरियाद करते। इन्होंने कहा कि अगर रस्म ना की गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उमर बिन आस को फिक्र हुई और उन्होंने मदीना खलीफा से रजू किया। उन्होंने खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पूरी सूरत हाल लिख दी। खलीफा ने एक खत लिखा और इसे मिस्र भेजने का हुक्म दिया। खत में साफ अल्फाज लिखे गए थे कि दरिया अल्लाह के हुक्म से बहता है। अगर दरिया अपनी मर्जी से बहता है तो फिर मत बह, और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो हम दुआ करते हैं कि जारी रहे। उमर बिन अल आस ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खत लेकर दरिया में डाल दिया। सब लोग हैरान थे कि ये अमल कैसे मौज़ाना असर डाल सकता है। अगली सुबह दरिया का पानी अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। खुश्क किनारे पानी से भर गए और गांव वाले खुश हो गए। इनके चेहरे पर हैरत और शुक्रगुजारी दोनों के तासुरात थे। लोग समझ गए कि दरिया किसी कुर्बानी से नहीं बहता बल्कि अल्लाह के हुक्म से बहता है। ये वाकया मिस्र के लोगों के लिए एक सबक बन गया। जालमाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और लोग आज़ाद हो गए। मिस्र के गांव में बच्चे और ख़वातीन खुशी से ताली बजाते। मकामी बुजुर्ग दुआ करते कि अल्लाह का फजल हमेशा जारी रहे। उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और लश्कर की हिकमत अमली ने ये वाक़या कामयाबी से हल कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रहनुमाई और ख़त ने लोगों के दिल बदल दिए। अब दरिया हर साल अपने मामूल के मुताबिक बहता रहता। गांव के लोग हर साल इस वाक़े को याद करते और बयान करते। ये वाक़या सदियों तक मशहूर रहा और लोगों की ज़ुबान पर रहा। नौजवान लड़की महफूज रही और इसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। लोग इस बात पर हैरान थे कि अल्लाह ताला की ताकत कितनी अजीम है। सबने देखा कि इंसान की कुर्बानी से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ें होती हैं और सबक मिलता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को इस किस्से को सुनाते और सबक देते कि जुल्म की रस्में ख़त्म करके इंसानियत को महफूज बनाया जाए। ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि ईमान और हिम्मत अहम है। हकीकी ताकत अल्लाह की है और वो हर हालत में नज़र आता है। मिस्र के लोग अब दरिया के एहतराम और खशूस के साथ देखते हैं। हर साल पानी के बहाव पर शुक्र अदा करते हैं और दुआएं करते हैं। ये वाक़या तारीख में एक अजीब और हैरान कुन मोड़ के तौर पर महफूज है। हर कोई जानता है कि ताकत इंसानी नहीं है बल्कि अल्लाह की है। लड़की और गांव के लोग अब सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जुल्म के रवाज हमेशा के लिए ख़त्म किए जा सकते हैं। उमर बिन आस की हिकमत अमली और नबी के हुक्म ने तारीख बदल दी। दरिया का पानी कभी नहीं रुका और लोग अपनी ज़िंदगियों में खुश रहने लगे। हर नस्ल ने ये कहानी सुनाई और अल्लाह की कुदरत को
یاد رکھا۔ یہ واقعہ نہ صرف مصر بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سبق آموز ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ خوف اور رسمیں صرف انسان کی تخلیق ہے، حقیقت میں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ فیصلہ کن ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور حکمت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ طاقت اور انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لڑکی کو تحفظ ملا اور پورے گاؤں میں امن قائم رہا۔ یہ کہانی تاریخ میں ایک روشن مثال کے طور پر محفوظ ہے۔ مصر کے لوگ اب خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر سال یہ کہانی بیان کی جاتی ہے تاکہ سبق یاد رہے۔